स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। 110 सीसी सेगमेंट में अगर कोई भी बाइक खरीदने जाता है तो इन दोनों बाइकों में काफ़ी कंफ्यूजन होता है। तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू जरूर देखें, आपका पूरा कंफ्यूजन दूर होने वाला है और कौन सी बाइक आपके लिए सही रहेगी आप अपने पर्पस से डिसाइड करें और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं आपने कौन सी बाइक खरीदने का निर्णय लिया। तो देरी के स्टार्ट करते हैं फ्रंट से आप देखते हो तो आपको आगे ही हेलोजन लाइट देखने को मिल जाती है। 35 हाई बीम 35 लो बीम की आपको ये लाइट मिल जाती है। आप इसको एक्सटेंडेड भी करा सकते हैं 40-45 में। आगे बात करते हैं तो आपको यहीं पे TVS की बैचिंग मिल जाती है। और साइड टर्न इंडिकेटर की बात करते हो तो ऐसे कुछ साइड टर्न इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी स्टाइलिश ये मिल जाते हैं। और इसमें भी हेलोजन लैंप आपको देखने को मिल जाता है। आगे बात करते हैं इसके मड गार्ड की, तो मड गार्ड ड्यूअल कलर में आपको मड गार्ड देखने को मिलता है। यहाँ पे एक तो बॉडी कलर और मैट ब्लैक में देखने को मिलता है। जैसे कि ये बाइक ब्लैक कलर में है तो आपको ग्लोसी ब्लैक और मैट ब्लैक दोनों कॉम्बिनेशन के साथ मड गार्ड देखने को मिलता है। ये इसके रिफ्लेक्टर जो सेफ्टी पर्पस से काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ब्लैक कलर में आपको इसकी अलॉय देखने को मिल जाती है। 5 स्पोक अलॉय इसकी देखने को मिल जाती है। काफ़ी अच्छी लुक ये देती है और आप देख ही पा रहे हो लगभग सारे इक्विपमेंट ब्लैक कलर में इसके यूज़ किए गए हैं। अब बात करते हैं फ्रंट टायर प्रोफाइल की। ग्रिप की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी इसकी ग्रिप मिल जाती है। फ्रंट टायर प्रोफाइल की बात करते हो तो आपको 2.75 17 इंच के इसके अलॉय आपको देखने को मिल जाते हैं। और ब्रेक की बात करते हो तो आपको SBD ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे स्पीडोमीटर और ओडोमीटर का कंट्रोल भी आगे वाले टायर में देखने को मिल जाता है। जैसे कि कनेक्टिविटी आप देख ही पा रहे हो। सस्पेंशन की बात करते हैं तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाता है। आगे बात करते हैं इसके साइड लुक की, तो साइड लुक आप देख ही पा रहे हो, ऐसा कुछ साइड लुक आपको देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक के ऊपर TVS की बैचिंग ब्लैक कलर में काफ़ी कमाल की आपको ये देखने को मिल जाती है। साइड पैनल की बात करते हो तो साइड पैनल आपको मैट ब्लैक में मिल जाता है। इंजन के ऊपर ही आपको ब्लैक कलर में TVS की बैचिंग देखने को मिल जाती है। इंजन भी आपको ब्लैक कलर में ही देखने को मिल जाता है। इंजन की पावर और परफॉर्मेंस की लास्ट में हम आपसे बात करेंगे। और आगे बात करते हैं गियर की, तो गियर 4 ट्रांसमिशन गियर सिस्टम है आपको इसके अंदर मिल जाता है, जिसके अंदर पीछे गियर लगते हैं और आगे गियर निकलते हैं। आगे बात करते हैं तो ड्यूल स्टैंड टेक्नोलॉजी इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, मैन स्टैंड एंड साइड स्टैंड। यहाँ पे आपको इंजन के ऊपर भी कुछ नॉर्मल से गार्ड जैसे कि प्लास्टिक के गार्ड देखने को मिल जाएंगे। फिट एंड फिनिश देखते हो तो आपको काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश मिलती है। TVS की सभी बाइकों में फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। आगे चैन कवर की बात करते हैं तो आपको फाइबर में चैन कवर देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप चैन में ऑयल की जो भी नीड है उसको ख़त्म कर सकते हैं। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे लेडीज़ फुटरेस्ट आपको देखने को मिल जाता है और यह है साइड फुटरेस्ट जो आपको एडजस्टेबल देखने को मिल जाता है। सस्पेंशन की बात करते हैं तो यह आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलता है और यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। और टायर पैनल की बात करते हो तो इसी के ऊपर आपको स्पोर्ट की बैचिंग देखने को मिल जाती है वाइट कलर में स्टिकर फॉर्म में, जो काफ़ी अच्छे आपको लुक प्रोवाइड कराती है। आगे बात करते हैं तो आप देख ही पा रहे हो, ये था फाइबर के अंदर चैन कवर, फुल्ली चैन कवर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और बात करते हैं पीछे वाले टायर की, तो 3.00 की टायर प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाती है पीछे वाले टायर की। और बात करते हैं अलॉय की, तो 17 इंच के आपको इसके अंदर अलॉय देखने को मिल जाते हैं। ये था साइड लुक। अब बात करते हैं रियर लुक की, तो रियर लुक के टैल पैनल पे ही आपको सबसे पहले देखने को मिल जाती है TVS की बैचिंग वाइट कलर में। और ये है इसके साइड टर्न इंडिकेटर। क्वालिटी की बात करें तो TVS क्वालिटी पे काफ़ी अच्छा वर्क करती है। हर चीज़ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। ये इसका मड गार्ड ये भी आपको देखने को मिल जाता है मैट ब्लैक में। और आगे देखते हैं इसके टैल पैनल के ऊपर साइड में ही आपको स्पोर्ट की बैचिंग देखने को मिल जाती है। सस्पेंशन की बात करते हो तो एडजस्टेबल सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ से एडजस्ट होता है। और आगे देख ही पा रहे हो क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। ब्लैक कलर में ही आपको इसका एग्जॉस्ट भी देखने को मिल जाता है। आगे बात करते हैं इसके साइड फुटरेस्ट की, तो साइड फुटरेस्ट पीछे वाला भी एडजस्टेबल देखने को मिलता है, बट आगे वाला जो फुटरेस्ट है राइडर वाला वो एडजस्टेबल नहीं मिलता है। और स्टार्ट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसके अंदर ड्यूल स्टार्ट टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट।
दोनों ही आपको स्टार टेक्नोलॉजी इसके अंदर देखने को मिल जाती है। और इंजन के ऊपर TVS की बैचिंग आप देख सकते हो और आप फिट एंड फिनिश देख ही पा रहे हो, काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश आपको मिल जाती है। ऑयल फिलिंग की बात करते हैं तो आपको 1000 ml की ऑयल फिलिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करते हैं तो पीछे वाला ब्रेक भी आपको हाइड्रोलिक देखने को मिलता है। आगे वाली की बात करते हैं तो आपके सामने बाइक है उसका हाइड्रोलिक ब्रेक है। आगे बात करते हैं सस्पेंशन, आपको बताया ही था काफ़ी अच्छा सस्पेंशन इसका आता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसका आ जाता है। इस सेगमेंट में किसी भी बाइक की देखते हो तो अपर प्रोफाइल सबसे मेन इंपॉर्टेंट मानी जाती है और इस बाइक की अपर प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है। सीट की बात करें तो काफ़ी अच्छी लंबी सीट आपको मिल जाती है और सीट पुशनिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी सीट पुशनिंग मिल जाती है और कस्टमर्स के कंफर्ट का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है TVS, जो आप देख ही पा रहे हो काफ़ी अच्छा कंफर्ट आपको इसके अंदर मिल जाता है। और की बात करते हो तो ऐसी कुछ इसकी की मिल जाती है। TVS की बैचिंग आपको की के ऊपर भी देखने को मिल जाती है। एक बार ऑन करके देखते हैं और इसका जो इग्निशन है ऑन करने पे ऐसा कुछ इसका इग्निशन दिखता है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो गेयरिंग इंडिकेटर और इंजन इंडिकेटर सब इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। आगे बात करते हैं तो आप देख ही पा रहे हो ये है क्लच कंट्रोल, पासिंग कंट्रोल और यहाँ पे हाई बीम लो बीम कंट्रोल और यहीं पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर कंट्रोल और हॉर्न कंट्रोल, यहाँ पे राइट साइड के हैंडल के अंदर ही आपको ब्रेकिंग कंट्रोल और सेल्फ स्टार्ट कंट्रोल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे लाइट कंट्रोल आपको देखने को नहीं मिलता है, उसका कारण है इसके अंदर कोई भी ERL देखने को नहीं मिलता है। फ्यूल टैंक की बात करें तो 10 लीटर्स की फ्यूल कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है और E20 की बैचिंग भी यहीं पे देखने को मिल जाती है। ये है साइड मिरर जो काफ़ी स्टाइलिश आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो काफ़ी स्टाइलिश साइड मिरर्स आपको देखने को मिलते हैं। ये सारी की सारी बाइक काफ़ी स्टाइलिश है और जब से ब्लैक कलर में ये बाइक है इसकी सेल्स और भी ज़्यादा बड़ी है और फुल्ली ब्लैक कलर में काफ़ी अच्छी ये बाइक लगती है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये बाइक कैसी लगी। और अब बताते हैं इसके पावर परफॉर्मेंस के बारे में। इंजन आपको मिल जाता है 109.7 सीसी का और BHP की बात करते हैं तो 8.8 BHP की ये पावर प्रोड्यूस करता है और बात करते हैं NM की 8.7 NM का ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है और 4 गियर ट्रांसमिशन के साथ ये आपको देखने को मिलती है। TVS ने इस बाइक को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, उसी के कारण ये हर टेरेन पे आसानी से चल सकती है। तो ये था हमारा TVS स्पोर्ट के ऊपर फुल इंफॉर्मेशन वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये बाइक खरीदनी है तो आप वाटिका रोड LR मोटर से बाइक खरीद सकते हैं। काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ आपको यहाँ का देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा स्टाफ यहाँ का है। बाइक की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको कम लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। और ये तो थी TVS स्पोर्ट की फुल इंफॉर्मेशन वीडियो। अब बात करेंगे होंडा साइन 110 सीसी के सेगमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन वीडियो, तो वीडियो में कंटिन्यू जरूर बने रहें पूरी इंफॉर्मेशन जानने के लिए। देखिए स्टार्ट करते हैं इसका फुल इंफॉर्मेशन वीडियो। फ्रंट से देखते हो तो आपको ऐसी कुछ लाइट दिखाई देती है, फ्रंट लाइट। ऊपर ही आपको होंडा की बैचिंग देखने को मिल जाती है और पियानो फिनिश में आपको विंडशील्ड देखने को मिल जाती है। और इधर देखते हैं टर्न इंडिकेटर और ये देखते हो तो यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लग जाती है। और आगे देखते हैं मड गार्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मैट ब्लैक में आपको मड गार्ड मिल जाता है, सिंगल मड गार्ड। और साइड में देखें तो आपको मड गार्ड के ऊपर ही देखने को मिल जाता है रिफ्लेक्टर, जो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का दिया गया है। और सस्पेंशन की बात करें तो आपको ब्लैक कलर में सस्पेंशन मिलते हैं, जो काफ़ी कमाल के सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। ये आपको काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। ब्रेकिंग की बात करें तो आपको अच्छी ब्रेकिंग मिलती है, जिसके अंदर आगे वाला ब्रेक दबाते हैं तब भी आगे वाला अप्लाई होता है और पीछे वाला दबाते हैं तब भी आगे वाला अप्लाई होता है। ड्यूअल ब्रेकिंग सिस्टम इसके अंदर आता है। अब आगे बात करते हैं इसकी लुक्स की, तो साइड लुक्स कुछ ऐसे दिखाई देते हैं आपको। और बात करते हैं इसके डायमेंशन की, सबसे पहले बात करते हैं लंबाई की, तो वो मिलती है आपको 1955 mm की। अब बात करते हैं इसकी वाइड यानी चौड़ाई की, तो वो आपको मिलती है 754 mm की। अब बात करते हैं इसकी हाइट की, तो हाइट आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, हाइट मिलती है आपको 1050 mm की। अब बात करते हैं व्हील बेस की, तो व्हील बेस भी आपको काफ़ी कमाल का मिल जाता है, जिसके कारण आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है सीट के ऊपर। वो मिलता है आपको 1245 mm का।
बात करते हैं कार वेट की, यानी बिना फ्यूल के इसके वजन की, तो वो 99 किलो का आपको मिल जाता है। और सीट हाइट की बात करते हैं तो आपको फैमिलियर बाइक जैसे हमने पहले बताई थी, तो सीट हाइट काफ़ी अच्छी होनी चाहिए फैमिलियर बाइक। तो वहीं आपको सीट हाइट मिल जाती है 786 mm की। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इंडियन रोडों के ऊपर ग्राउंड क्लियरेंस बाइक का काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और वो इस बाइक का काफ़ी अच्छा है। 168 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस, जिसके कारण इंडिया के लोग इसे वैसे भी काफ़ी पसंद करते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी मैटर रखता है इंडियन रोडों के हिसाब से। और बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक की, तो फ्यूल टैंक भी आपको 9 लीटर का मिल जाता है। काफ़ी अच्छी रेंज। माइलेज की बात करते तो काफ़ी अच्छा माइलेज देती है बाइक। लास्ट में हम आपको सब कुछ बताते हैं इसका माइलेज, पावर, परफॉर्मेंस। अब वापस स्टार्ट करते हैं इसके लुक्स के बारे में। तो आगे बात करते हैं इंजन लुक की, तो आपको 2 कलर में इंजन लुक दिखाई देता है, जैसे कि ब्लैक और ग्रे। काफ़ी कमाल का इंजन लुक इसका दिखाई देता है, जैसे कि होंडा की बैचिंग भी आपको इंजन के ऊपर ही दिखाई दे जाएगी। और यहीं पे आप देख ही पा रहे होंगे आपको किक स्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आगे बात करें ब्रेकिंग की, तो आप ब्रेकिंग आप देख ही पा रहे हो, ऐसी कुछ ब्रेकिंग आपको देखने को मिल जाती है। और बात करते हैं साइड फुटरेस्ट की, तो साइड फुटरेस्ट आपको राइडर फुटरेस्ट एडजस्टेबल नहीं मिलता है। ब्लैक कलर में इंजन और इसी के ऊपर होंडा की बैचिंग आपको देखने को मिल जाती है। आगे बात करते हैं साइड पैनल की, तो साइड पैनल के ऊपर आपको साइन लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा, वो आपको दिखाई देता है स्टिकर फॉर्म में। और काफ़ी कमाल की आपको इसके अंदर डिज़ाइन देखने को मिलेगी। और अब पीछे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, ये आपको एडजस्टेबल देखने को नहीं मिलते हैं। साइड फुटरेस्ट की बात करते हैं, पीछे वाले साइड फुटरेस्ट की, तो आपको एडजस्टेबल देखने को मिल जाएगा। और ये इसका टायर प्रोफाइल की बात करते हो तो आपको 3.0017 इंच के इसके अंदर आपको अलॉय देखने को मिल जाएंगे। और बात करते हैं एग्जॉस्ट की, तो एग्जॉस्ट भी आपको काफ़ी अच्छा इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और उसी के ऊपर आप देख ही पा रहे हो टेल पैनल और साइड पैनल पे स्टिकर फॉर्म में काफ़ी अच्छी डिजाइन दी गई है। साइन को पसंद करने का ये भी कारण है, इस सेगमेंट में इतनी स्टाइलिश बाइक काफ़ी कम देखने को मिलती है। काफ़ी स्टाइलिश बाइक बनाती है होंडा, और साइन में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और काफ़ी समय से ये चलती भी आ रही है। ये तो थी राइट प्रोफाइल की बात। अब बात करते हैं लेफ्ट प्रोफाइल की, तो लेफ्ट प्रोफाइल में आप देख ही पा रहे हो यहाँ पे गियरिंग का सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। गियर के लिए 2 लीवर देखने को मिल जाते हैं। और लगभग होंडा की सारी बाइकें ब्लैकिश देखने को मिलती है नई वाली। और यहाँ पे देखते हो चैन कवर, तो चैन कवर आपको फुल चैन कवर देखने को मिल जाएगा, और ये मिलता है आपको फाइबर में। पहले की बाइकों में फिर भी लोहे का आता था, इस बाइक में भी पहले लोहे का आता था, बट अभी लगभग सभी बाइकों में फाइबर का ही देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की, तो रियर प्रोफाइल आप देख ही पा रहे हो, टेल लैंप कुछ ऐसा दिखाई देगा, और टेल लैंप के ऊपर ही आपको होंडा का लोगो भी दिखाई देता है। इधर रिफ्लेक्टर और टर्न इंडिकेटर ऑरेंज कलर में आपको देखने को मिलेंगे। और मडगार्ड आप देख ही पा रहे हो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसके अंदर मडगार्ड यूज किया गया है। क्वालिटी की बात करें तो होंडा की लगभग सब बाइकों में क्वालिटी अच्छी यूज की गई है। और सीट कुशनिंग की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। फ्यूल टैंक की बात करें तो हमने पहले भी आपको बताया था, 9 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ ये बाइक आती है। और E20 की इसके अंदर बैचिंग भी आती है, और जो नॉर्मल की है वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर फीचर्स की, लगभग सारे फीचर्स आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, हैंडल, लेफ्ट हैंडल में आपको कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। ऐसी कुछ आती है इसकी की, जिसके दोनों तरफ होंडा की बैचिंग और होंडा का लोगो देखने को मिल जाता है। और ये ऐसा आता है इसका क्लस्टर यानी कि इग्निशन, इसी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है स्पीडोमीटर, और आप देख ही पा रहे हो इसी के अंदर आपको मिल जाता है ओडोमीटर। और इधर देख पा रहे होंगे तो राइट हैंडल में आपको देखने को मिल जाता है सेल्फ स्टार्ट, और काफ़ी स्मूथ एक्सीलेटर, काफ़ी अच्छी इसके अंदर ड्यूल टेक्नोलॉजी के साथ स्टार्ट टेक्नोलॉजी मिलती है। और बात करते हैं इसकी क्वालिटी की, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। जैसे कि मडगार्ड मैंने बताया था आपको, ये आपको मिलती है फाइबर के अंदर, और यहाँ पे ड्यूल स्टैंड टेक्नोलॉजी के साथ ये आती है, और स्टैंड ऑटो कट भी आपको देखने को मिल जाती है। लुक्स की बात करें तो आपको वैसे भी काफ़ी कमाल के लुक्स देखने को मिलते ही हैं। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन पावर परफॉर्मेंस की, तो सबसे पहले बात करते हैं BHP की। तो BHP आपको मिल जाती है 7.28 BHP की पावर। और बात करते हैं NM की यानी टॉर्क की, तो वो आपको मिल जाता है 8.05 NM का टॉर्क ये देती है। और रियल सीसी बात करते हैं तो 98.98 सीसी का इसका इंजन आपको देखने को मिल जाता है।
वो काफ़ी अच्छी पावर प्रोड्यूस करता है, जैसे कि हमने बताया ही 7.28 bhp 8.05 Nm का टॉर्क के बाइक दे देती है। बात कर लेते हैं इसके माइलेज की, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है किसी भी बाइक के लिए, और फैमिलियर बाइक के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर कंपनी की माने तो 65 से लेकर 70 तक ये माइलेज देती है, और डिपेंड करता है अपनी इंडियन रोडों पे। अगर हाईवे पे चलाते हो तो रियल में ये बाइक इतना एवरेज देती है और काफ़ी अच्छा पावर परफॉर्मेंस देती है। और आप लुक्स तो देख ही पा रहे हो, आपको काफ़ी कमाल के लुक्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो ये था हमारा होंडा शाइन 100 सीसी के ऊपर फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो। अगर आपको इसके ऊपर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको उसकी इन्फॉर्मेशन कमेंट का रिप्लाई करके ज़रूर बताएंगे। और आपको किसी भी कार या बाइक का इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस चैनल पे जाके देखें, आपको किसी भी कार या बाइक का इन्फॉर्मेशन वीडियो मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको किस कार या बाइक का इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए, हम आपके लिए उस कार या बाइक का इन्फॉर्मेशन वीडियो ज़रूर लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री राम। मिलते हैं ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो में, कमाल के इन्फॉर्मेशन वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो